मंसूर नगर में आयोजित हुई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अचीवमेंट अवार्ड सेरेमनी 90% से अधिक अंक लाने वाले 50 छात्र छात्राएं सम्मानित किया गया। लखनऊ पुराने लखनऊ के मंसूर नगर स्थित एक मैरिज हॉल में आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अचीवमेंट अवार्ड सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 50 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हाजी मिर्जा जफर हुसैन द्वारा किया गया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम विधानसभा के विधायक जनाब अरमान खान मौजूद रहे। इस अवसर पर नजमी सर, नूरी मियां, श्री हैदर, मेहदी हसन बबलू और शामिल गुज़श्ता कई साल से हो रहा है। हमारे जफर साहब और विधायक साहब भी कर रहे हैं इनकी सरपरस्ती में, तो इससे हौसला अफजाई होती है। और माशाल्लाह आपने भी प्रोग्राम किया था भी, तो ऐसे प्रोग्राम्स होना चाहिए। लेकिन जो एक बात कही थी कि एक ओरेटर ने कि खाली नंबरों से अच्छे अब कुछ होने वाला नहीं, अब कंपटीशन जो है वो पास करना होगा। तो आप उसमें चाहे 90% हो चाहे 80% हो, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे अगर कंपटीशन जो है वो क्लियर नहीं किया। तो मेरी तमाम कामयाब बच्चों से गुजारिश है कि वो कंपटीशन के लिए मेहनत करें, ताकि उनको कोई गवर्नमेंट का अच्छा कॉलेज मिले। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ सिर्फ पैसे लिए जाते हैं और डिग्री दी जाती है, उस डिग्री की अहमियत नहीं होती। लेकिन जो जैसे जामिया मिल्लिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या और सरकारी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ की डिग्रीज की वैल्यू भी होती है और वहाँ पे तालीम का मेयार भी बहुत अच्छा है। टेक्निकल एजुकेशन की आज के दौर में कितनी जरूरत है? टेक्निकल एजुकेशन की तो ज़रूरत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और अब तो मैं सबसे कहता हूँ कि जो मीडियोकर्स हैं वो बीए, एमए, बीकॉम करने के बजाय टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में टेक्निकल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। आज हाजी मिर्जा जफर साहब के जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था, और इसमें जो 10th और 12th में जो 90% या से अबव जो मार्क्स लाए हैं, जिन्होंने अच्छा अपना पढ़ाई में दिखाया है, अपना प्रदर्शन किया है, उन सब की हौसला अफजाई के लिए, उत्साहवर्धन के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। आज इन सबको सर्टिफिकेट के जरिए, मेडल के जरिए और एक वजीफे के जरिए उन सबको आज हौसला अफजाई करने का काम किया गया है। सर, आप इस क्षेत्र में जो है शिक्षा को लेकर, सुधार को लेकर क्या कुछ कोशिशें जारी है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं। हम लोग चूंकि अभी हम लोगों की गवर्नमेंट नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट जो भी मौजूदा है उसके जरिए से इलाके के मुकामी बच्चों को जो सहूलियतें मतलब मैसर की जा सकती है, वो हम लोग उसके लिए पूरी कोशिशें करते हैं। जो बच्चे गरीब तबके से आते हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको स्टेशनरी के लिए, किताबों के लिए, उनकी फीस के लिए भी हम लोग स्पॉन्सर करने का काम करते रहते हैं। और ये काम तो खिदमत खल्क के नजरिए से किया जाता है, सियासत के नजरिए से नहीं। लड़कियों की शिक्षा को लेकर आपका क्या विचार है? मैं चाहूंगा कि नूरी भाई इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। आप रोशनी। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर एक बच्ची को अगर इल्म से मजबूत किया जाता है तो वो पूरी नस्ल को मजबूत करने के बराबर होता है। बेशक हम लोगों का जो पहले माहौल था उसमें बच्चियों की तालीमात के ऊपर उतना नहीं ख्याल किया जाता था, बट मौजूदा दौर में हम लोगों में सब में ये अवेयरनेस आई है, पूरी कौम में अवेयरनेस आई है, पूरी सोसाइटी में अवेयरनेस आई है। और हम लोगों में जैसे जैसे बच्चे हैं वैसे बच्चे को भी अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिशें की जा रही है। ऐसा है, मैंने पिछले साल ये प्रोग्राम शुरू किया था। एक बार की मेरे जहन में आया कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इस चीज़ की थोड़ी कमी हमें लगी। लोगों में अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही। एक ज़माना था कि यहाँ पे लेरेटो लामार्ट की बसें और वो नहीं दिखते थे वैन। माशाल्लाह जब हमने देखा तो हमने कहा क्यों ना इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं। तो मैंने पिछली बार 80+ पे किया था, आपकी 90+ पे किया। तो 90+ में भी इतने बच्चे आ गए माशाल्लाह कि मुझे उम्मीद नहीं थी। हमने 30 का वो लेके चले थे, लेकिन विधायक जी से बात हुई तो ये हुआ कि 30, 40, 50 जो भी हो कर लिया जाए। तो बहुत सक्सेस प्रोग्राम, और मुझे बहुत दिली सुकून है कि हमारे एरिया में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। पिछले साल मैंने किया था, उसके बाद काफी लोगों ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। आज कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? आज तकरीबन 35 बच्चे और 40 बच्चे थे, जिसमें से 5 या 7 बच्चे नहीं आए हैं।
और टीचर्स थे इसमें, टीचरों को सम्मानित किया जो अपने अपने एरिया में बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको हम लोग इग्नोर करते थे, लेकिन वो बच्चों की वजह से हमारे एरिया में जो बच्चे कोचिंग चला रहे हैं वो 90 और 98% तक बच्चे उस कोचिंग से पढ़ के आए हैं। और हमें कल्बे सादिक साहब से आज से तकरीबन 8-10 साल 12 साल पहले हमारी मस्जिद में आए, उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी मस्जिद की लागत क्या होगी। जब मैंने उनसे बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए इतनी बड़ी मस्जिद बनी है, आप इसमें कंप्यूटर लगाइए। तो हमारे एरिया के जितने अंजुमन के लोग हैं उन्होंने इसमें ताउन करके और कंप्यूटर 2 कंप्यूटर रखा था, 7 कंप्यूटर है। सिर्फ कल्बे सादिक साहब की स्टेमिना हमें मिली, उन्होंने हमको बताया कि इस चीज से निकलिए और इल्म की तरफ जाइए। अभी जो गरीब मैदान छात्र हैं आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ योजना है आपको? हाँ, एक बात मैं बताना भूल जाता, मेरी एक संस्था और चलती है बीबी फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह के नाम से, जिसमें तकीर अज़हर साहब और गुलरेज मेहंदी साहब सदर हैं, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। उसमें विदायती 40 बच्चों को हम लोग पढ़वा रहे, जिसमें सेंट फ्रांसिस और क्राइसिस तक के बच्चे हैं। हमारे नूरी साहब ने भी इसमें हमें बहुत तारीफ की और हमें हौसला अफजाई की। उस संस्था से 40 बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत छोटी सी संस्था, कोई डोनेशन नहीं, किसी से नहीं, सिर्फ मोहल्ले से जो भी डोनेशन होता है 100, 200, 500 उसी से ये बच्चे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है दैट इज कॉल्ड एज द विंग्स ऑफ फायर, तो वो हर बच्चे के अपने यानी साथ होनी चाहिए और वो बहुत ज़बरदस्त किताब है, बहुत पॉजिटिव किताब है। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक और किताब है दैट इज कॉल्ड एज इंडिया 2030 विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 चीज़ें हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से ये इनामात तकसीम किए हैं जनाब अरमान साहब ने और जफर साहब ने, इनके इसके लिए ये लायक तहसीन उन्होंने काम किया है। मैं ये कहूँगा कि जो पैगाम यानी है जो अल्लामा इकबाल के 2 जुमले कि वो कहते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हो कमन, यानी उनका विजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरा वो खुद अल्लामा इकबाल कहते हैं कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, रुकती है अब के देखिए जाकर नजर कहाँ। तो यही मेरिट और मेरिटोरियस बच्चे जो हैं जिस तरह से मेरिट क्वालिफाई कर रहे हैं और इतने एडवांस सर्कमस्टांसेस में और इतने प्रेसिंग सर्कमस्टांसेस में कर रहे हैं, ये इन बच्चों की बहुत बड़ी कामयाबी है। माँ वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के 49 सीट्स में से 47 सीट्स ले आए, तो ये कॉम्पिटिटिव ऐसी है जो कि आपको सर्वाइवल की तरफ लेके जाएगी और जाहिर है कि एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ आपको आगे बढ़ाएगी। कौम की लड़कियां तो पढ़ाई में आगे आती हैं पर लड़के उनके बानिस्बत बहुत पीछे हैं, क्या पैसे देना? एक्सट्रीम प्रेशर्स हैं और इसके समाजी बहुत से रीजंस हैं, लेकिन वो बात जो अभी अरमान साहब ने कही थी कि यू टीच अ बॉय एंड यू टीच एन इंडिविजुअल एंड इफ यू टीच अ गर्ल यू विल टीच अ फैमिली। लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी है कि कहा जाता है कि इफ यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड बाय योर सन, अच्छा सा मुहावरा है कि इफ यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड बाय योर सन बिल्ड अ हाउस एंड बाय योर ग्रैंडसन बिल्ड अ सिटी, बट इफ यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड बाय द एंटायर जनरेशंस टू कम राइट अ बुक। किताब आपको जावेदा करती है, लेकिन किताब जाहिर है कि लिखने के लिए एक मयार चाहिए और मयार के लिए तालीम चाहिए। तो इसी तरह से जाहिर है कि दुनिया को आगे बढ़ना होगा।